जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप बीए बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और डिजिटल मार्केटिंग की क्लास को आप ढूंढ रहे थे, तो बिल्कुल ये जो क्लासेस हैं आपके लिए रामबाण एकदम साबित होंगे एग्जाम में। बात करेंगे यूनिट सेकंड को। आज की इस क्लास में एकदम नस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। साथ ही में जो पिछली जो हमने आपको क्लास दी थी उसमें यूनिट वन को कंप्लीट कराया था। साथ ही में एक सिलेबस की भी क्लास हमने डाली थी कि भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग का जो सिलेबस है अपनी यूनिवर्सिटी से आप मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलेंगे आज की इस क्लास में सब कुछ कंप्लीट कर देंगे। यूनिट टू से कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसी जो हमने क्लास यूनिट वन की दी थी उसमें भी उससे भी कुछ नहीं बचा है। दोस्तों, प्लेलिस्ट एकदम बन चुकी है, देखिएगा। और आने वाले कुछ ही मिनटों में जो है आपको यूनिट थर्ड की भी क्लास देखने को मिल जाएगी। इसी तरह से जो सीक्वेंस अपना चल रहा है, यूनिट वाइज जो चीज़ों को हम कंप्लीट करा रहे हैं, तो आपके एग्जाम से पहले, है ना, बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले हम सारी चीज़ों को आपके साथ डिस्कस कर देंगे। चलेंगे बिल्कुल यूनिट सेकंड को आज की इस क्लास में पूरा कंप्लीट एकदम हो जाएगा। एक भी चीज़ यहाँ से नहीं छूटने वाली है, देखेंगे यहाँ पे। चलेगा, बात करेंगे एक्सप्लोरिंग डिजिटल मार्केटिंग के अबाउट। तो भाई साहब, डिजिटल मार्केटिंग की जो खोज है वो कब करी गई और ये कब जो है सामने आई। ठीक है, हम भाई साहब आपको सारे जो फैक्ट हैं वो आपको दे देंगे, सारे वर्ड्स आपको दे देंगे। अपनी कॉपी में बहुत आसानी से चीज़ों को वहाँ पे लिख पाएंगे एग्जाम में। देखिएगा यहाँ पे एक बार, बस मन लगा के एक बार समझ लेना। कुछ ही मिनटों का जो वीडियो है आपके माइंड में चीज़ों को फिट कर दूंगा मैं। देखेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के जनक के रूप में अगर हम बात करें तो फिलिप कोटलर साहब को जाना जाता है। बहुत बढ़िया, किसको जाना जाता है? फिलिप कोटलर साहब को डिजिटल मार्केटिंग के जनक के रूप में जानते हैं। साथ ही में 1995 की बात है, जब बीएसएनएल द्वारा इंटरनेट की सुविधाएं शुरू की गई थी, तब डिजिटल मार्केटिंग जो है उसके कार्य क्षेत्र में प्रगति हुई। लेकिन 1995 के बाद सन 2000 तक केवल 0.5% आबादी ही क्या करती थी? इंटरनेट का यूज़ करती थी। तो उस टाइम जो है डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में उतना ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं था। लोग कैसे करते थे? जो परंपरागत बात करें, जो परंपरागत मार्केटिंग है उस पर ज़्यादा विश्वास उन्हें रहता था। लेकिन सन 2005 के बाद देखेंगे तो इंटरनेट का चलन बढ़ गया और इंटरनेट का उपयोग अधिकतर लोगों द्वारा किया जाने लगा और डिजिटल मार्केटिंग के कार्य क्षेत्र में भी क्या हो गई भाई? वृद्धि हो गई। और इसके बाद जो है लोगों ने ऑनलाइन खरीदारी करना स्टार्ट किया, है ना। अब खरीदारी ही करना स्टार्ट नहीं किया, बाकी जो लोग थे जिनका कंटेंट था या जो अपना बिजनेस चला रहे थे, तो वो क्या कर रहे थे भाई साहब कि जो परंपरागत तरीके से कर रहे थे तो वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखेंगे, सर्च इंजन की खोज के बाद जो है डिजिटल तरीके से मार्केटिंग में तो क्रांति आ गई थी। सर्च इंजन की खोज आप समझ रहे हैं, सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया हमारा, है ना, याहू हो गया, या बहुत सारे जो सर्च इंजन होते हैं जिन पे हम अपनी जो है अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने क्वेश्चंस जो हैं हम वहाँ पे डालते हैं और आंसर में मिल जाता है। ठीक है, चलेगा। अगर वीडियो जरा से भी पसंद आए तो यार लाइक करके मुझे मोटिवेशन दे सकते हैं आप, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप लाइक करते हैं वीडियो को। चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बात करें भाई साहब, एक भी चीज़ नहीं छूटेगी। जो हमने सिलेबस आपको दिखाया था बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी का, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो उस सिलेबस को एक बार मैच कर लीजिएगा, है ना। पूरा उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, बीयू झांसी के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल चल ही रहा है सब। डिजिटल मार्केटिंग की जो रणनीति है उसको हम देखें तो भाई साहब, इसमें जो टारगेट होता है हमारा, प्रॉपर हम ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट करते हैं हर तरीके से। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले कि भाई साहब जो डिजिटल मार्केटिंग है एक तरह की ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। और जो क्या होता है इसमें मेन होता है कि अपना बिक्री जो है वो किसी तरह से हम बिक्री को अपनी बढ़ा दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम टाइम में चीज़ों को अपनी पहुंचा दें। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। अब टारगेट ऑडियंस किस तरह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिएगा, हमें अपने ग्राहक को समझना पड़ेगा। रणनीति अगर हम बनाएंगे डिजिटल मार्केटिंग के जरिए तो हम अपने ग्राहक को समझेंगे। देखेंगे कैसे कि मार्केटिंग की बेहतर रणनीति में आपको इस बात की स्पष्ट परख होनी चाहिए। किस बात की परख होनी चाहिए? कि आपका जो उत्पाद है कौन खरीदता है, क्यों खरीदता है और कहाँ से खरीदता है ना। जैसे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, काफ़ी बड़ी है ना, कई शहरों में उसकी ब्रांचेज हैं। तो आपको ये चीज़ परख करनी पड़ेगी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है वो हमारा कोई भी उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो खरीद रही है तो उसमें क्यों रुचि ले रही है। अगर उसमें रुचि ले रही है तो उसको अपडेट भी करना पड़ेगा कि किस तरह से, है ना, उनके अनुकूल जो है हमें चीज़ों को बनाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको एक बार यहाँ पे नज़र रखनी पड़ेंगी। चलिए बात करते हैं अपनी रणनीति में दूसरी चीज़ की, और दूसरी चीज़ है कंटेंट मार्केटिंग। भाई साहब, कंटेंट मार्केटिंग जो है एक बेहतर रणनीति का काम करती है। किस तरह से?
देखिएगा, डिजिटल चैनलों का उपयोग करना। डिजिटल जो चैनल हैं उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने जो बिजनेस को उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं और तरीक़ा से, और बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। किस तरह से कि उनके जो एडवर्टाइज है वो दिखा करके, है ना। और मैं आपको बताऊं एक बार कि जो लोग बार बार चीज़ों को देखते हैं ना, ठीक है, बार बार, मैं किसी ब्रांड का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन जब बार बार चीज़ों को देखते हैं तो उनके माइंड में एक इमेज फिट हो जाती है कि भाई साहब ये कोई ब्रांड है ना। तो बार बार अपनी चीज़ों को दिखाइए, लोगों तक पहुंचाइए। बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे इंस्टा हुआ, एफबी हुआ, टेलीग्राम हुआ, है ना, जो बहुत सारे वीडियोस बनवा करके, बहुत सारे ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों तक अपने ब्रांड को पहुंचा सकते हैं, जिस तरह से उनके माइंड में फीडिंग हो जाएगी। तो ये जो है कंटेंट मार्केटिंग के जरिए क्या होता है इसमें कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग करने की एक रणनीति हो जाती है। इसमें तरह तरीके के ऑफर लाभ भी दिखाए जाते हैं। चलेगा। थर्ड पॉइंट की अगर बात करें तो सामाजिक जो माध्यम बाजारीकरण है, तो इस तरह से भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। समाज में जो चीज़ें प्रचलित हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उनके अनुरूप जो है एक हम अपनी मार्केटिंग बना सकते हैं। ये भी एक बढ़िया रणनीति होती है। एसईओ की हम बात करें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक बेहतरीन चीज़ है। देखिएगा, इसमें क्या होता है कि जो कीवर्ड है, लिंक है, टैग है, डिस्क्रिप्शन है, या जो आपका सारी चीज़ों का जो विवरण है वो हम चीज़ें डालते हैं वहाँ पे। तो ये भी क्या है, एक तरीके से आपका बेहतरीन काम करता है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मैं अगर कोई वेबसाइट चलाता हूँ, ठीक है, कोई भी मैं वर्ल्ड वाइड वेबसाइट चलाता हूँ, उस वेबसाइट में मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका एसईओ करना पड़ेगा। या मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ तो उसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ेगा, जिस वजह से आपकी जो समस्या है, आप जो चीज़ चाहते हैं वो आप तक पहुँच पाए। ठीक है, सर्च इंजन क्या करता है, आपकी चीज़ों को आप तक पहुंचाता है। जैसे मैंने ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास डाली है ना, आपने सर्च किया और आप तक ये क्लास पहुंच गई, तो ये जो है वो एसईओ का काम होता है। ये किस पे वर्क करता है, तो भाई साहब ये कीवर्ड पे वर्क करता है। जैसे आपने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग बीए थर्ड सेमेस्टर, है ना, तो ये वहाँ पे सीधा आ गया आपका, है ना। यहाँ पे हम आपको लिंक्स भी देते हैं, टैग भी देते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसईओ पे वर्क करती हैं। तो कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ का भी एक अच्छा योगदान होता है। उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। 5 नंबर की बात करें, सशुल्क विज्ञापन, है ना। बहुत सारे ऐसे ऐड होते हैं जिनमें पैसे लगते हैं, है ना। गूगल एडवर्टाइज की बात करूं या फिर अदर जो ऐड होते हैं, तो उनके जरिए भी आप खूब अपना जो है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट करा सकते हैं, जिससे लोगों तक आपके ब्रांड की पहुंच, है ना, पहुंच सके, बहुत आसानी से लोगों तक पहुंच सके। ईमेल मार्केटिंग की मैं बात करूं, लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, उन तक अपना ईमेल उन तक भेजिए, है ना, उन तक सारी चीज़ें अपनी पहुंचाइए, मेल के माध्यम से पहुंचाइए, उन्हें बार बार रिमाइंड कराइए, ध्यान कराइए कि ये चीज़ें भी हैं। तो इस तरह से ये भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म, बढ़िया माध्यम माना जाता है। वीडियो अगर पसंद आ रही हो और लाइक ना किया हो तो ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, है ना। लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, और समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल आप हमें खुल के बताओ। और पहली क्लास अगर आपने नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाएं। जो भी हमें नोट्स देने होते हैं या जो चीज़ें आप तक प्रोवाइड करानी होती हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कराते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी किस में है, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ प्लानिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग की योजना के जो चरण होते हैं वो क्या क्या स्टेजेस होती हैं, उनके बारे में अगर हम आपसे डिस्कस करें तो पहला जो एक चरण है, पहला स्टेप जो होता है वो होता है शोध। ठीक है, मान लो मैं कोई चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है, अपने डिजिटल मार्केटिंग के जरिए कोई भी चीज़ मैं आप तक पहुंचा रहा हूं अपनी, तो सबसे पहले मुझे उसके बारे में सर्च करना होगा। शोध मतलब क्या है, उसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से, सर्च ना कहेंगे हम, इसको रिसर्च कहेंगे। क्या कहेंगे, उसके बारे में मुझे रिसर्च करना पड़ेगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं, पहले तो इसका कितना स्कोप है ना, मुझे पहले यही चीज़ देखनी होगी। जैसे मान लो मैं कोई वस्त्र, या मैं बात करूं, मैं क्लॉथ का अपना एक ब्रांड बनाना चाहता हूं, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि इसमें कितनी ऑडियंस है, कितनी ऑडियंस सर्च करती है, कितनी ऑडियंस चाहती है इस बारे में। या मैं नई बुक्स में कोई अपनी लॉन्च कर रहा हूं, तो उस बुक्स के लिए लोग कितने सर्च करते हैं, क्या करते हैं। तो सबसे पहले एक टारगेट ऑडियंस हम ढूंढते हैं, उसके लिए हम शोध करते हैं। फिर उसके निर्माण की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हम सोचते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें अपडेट की जाएं, किस तरह से इसको हम बनाएं। बात करेंगे तीसरे पॉइंट की, प्रचार की। ठीक है, आपने शोध कर ली है ना, रिसर्च कर लिया, खूब अच्छे से बढ़िया निर्माण कर लिया चीज़ों का,
है ना। और अब आप क्या करो भाई, आपका प्रोडक्ट तैयार हो गया है बनके, तो आप क्या करो, खूब प्रचार प्रसार करो। मैंने आपसे कहा था कि भाई जैसे हो सके लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाइए, प्रोडक्ट की जानकारी पहुंचाइए, क्योंकि अगर लोगों के पास बार बार वही चीज़ जाएगी, वो देखेंगे तो अपने आप में एक चीज़ ब्रांड वो बना लेते हैं, है ना। लोग क्या करते हैं, इमेजिनेशन पे वर्क करते हैं। तो भाई साहब आप क्या कीजिए, गूगल जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसके माध्यम से, नए नए यूट्यूब चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, है ना, टेलीग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से जो है चीज़ों को लोगों तक पहुंचाइए जैसे पहुंच पाए। ठीक है, चलेगा। इसके बाद हम उसका क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, चीज़ों को समझते हैं कि कितने लोगों तक चीज़ पहुंची है, लोग ले रहे हैं रुचि उसमें कि रुचि नहीं ले रहे हैं। इन सब के लिए हम एक आइडियाज़ डिस्कस करते हैं, अपने टीम के साथ डिस्कस करते हैं, और बाद में जो भी है हम कंक्लूजन उसका निकालते हैं। अनुकूलन की बात करें, लोगों तक जो है जो हम प्रोडक्ट पहुंचाए हैं वो अनुकूल है कि नहीं, उनके अकॉर्डिंग, उसमें कोई नई चीज़ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कुछ अपडेट करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हम एक बेहतरीन डिजिटल मार्केटिंग की योजना में शामिल कर सकते हैं दोस्तों। भाई साहब अगर अच्छी लग रही हो तो यार एक बार शेयर कर दो दोस्तों को, है ना, वो भी परेशान हो रहे होंगे, तो कोई परेशान काहे को हो, ठीक है, परेशान ना हो पाए। चलेगा, बात करेंगे नेक्स्ट जो फैक्ट है आपका, इसमें समझेंगे जरा, दर्शकों की पहचान करना। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो हमारी ऑडियंस है उसकी हम किस तरह से पहचान करेंगे कि भाई ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, और अगर उनको चाहिए तो वो रुचि इसमें क्यों लेंगे, तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें पहचान करनी पड़ेगी। अपने उद्देश्यों को परिभाषित करना, जो भी आपके उद्देश्य हैं आप उसको बहुत अच्छे तरीके से उस प्रोडक्ट में या उस चीज़ में लगा करके दें कि लोगों को भाई समझ में आ जाए। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है, चलेगा। मार्केटिंग चैनल निर्धारित करना, समस्त रणनीति की जो रूपरेखा है वो बनाना कि भाई किस तरह से हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। टीम के साथ कार्य प्रणाली की जो है परख करना, अपनी टीम को भाई ज़रूर साथ रखिए उन, क्योंकि जब देखो ऐसा हो सकता है ना कि हमें वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही, हो सकता है हमें टीम मेंबर को किसी को दिखाई दे जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो यार कर लो यार, है कि नहीं, जुड़ जाओ हमसे। भाई साहब डिजिटल मार्केटिंग के कई अवसर हैं। एक क्वेश्चन उसमें आता है, और आपके जो सिलेबस में है उसमें है कि भाई इसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बता दीजिए। तो डिजिटल मार्केटिंग के जो अवसर हैं वो कई अवसर हैं। क्या क्या, मुझे देखो जहाँ से चीज़ें मिलती हैं मैं करता हूँ। ठीक है, जहाँ से भी मुझे मिलता है मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट्स बनाता हूँ, यहाँ वहाँ से चीज़ें खोजता हूँ। ठीक है, हर कुछ करता हूँ भाई कि आप तक सही बात सही टाइम पे डिलीवर हो जाए, है ना। देखेंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में जो करियर के कई विकल्प होते हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, है ना, वही है अपना एसईओ जो मैं बता चुका हूँ आपको पहले, ईमेल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, पेपर क्लिक विज्ञापन, ई कॉमर्स और सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो ये सब जो है इसमें कई सारे आपके अवसर होते हैं। नेक्स्ट एक है डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको अपनी रुचि और कौशल सेट के मुताबिक भूमिका को जो चुनने का जो है वो मौका मिलता है ना। डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको कोई किसी तरह की विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ओनली जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े कोर्स होते हैं आप उनको करके जो है इसमें एनरोल हो सकते हैं। चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको डिजिटल स्किल जो है वो विकसित करनी पड़ेगी कि किस तरह से एसईओ किया जाता है ना, टैग्स किस तरह से डाल जाते हैं, डिस्क्रिप्शन टैग, है ना, टाइटल किस तरह से हम वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको बाजार की पहचान रखनी होती है और उसमें होने वाले बदलावों के प्रति हमेशा अवेयर रहना होता है। वो कहते हैं ना, परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो चीज़ें क्या होती हैं, उनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको भाई चेंज होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई जो चीज़ें चलती आ रही हैं आप वैसे ही करते रहेंगे, है ना, तो ऐसा थोड़ा ना चलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलेगा। लास्ट एक पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल मार्केटिंग में काम करने के लिए आपको नए नए आइडिया कंपनी को देकर उसके बिजनेस को नई ऊंचाई तक आपको ले जाना है। तो भाई साहब आप अपने क्या करेंगे, नए नए आइडियाज़ देंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, तो इसमें कई आपके अवसर होते हैं। तो ये भी जो है एक जॉब होती है ना। बस आपको क्या है, सही जगह सही कंपनी में बस पहुँचना होता है मेरे भाई, है ना। चलिए, डिजिटल मार्केटिंग के कार्य की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी है कि जो डिजिटल मार्केटिंग के कार्य हैं वो क्या हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आप सीधे ऑडियंस से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल जुड़ सकते हैं, है ना। दूसरे कार्य की हम बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग से कंपनियां जो है सीधे अपने ग्राहकों से संवाद कर सकती हैं डायरेक्ट, है ना, कोई इसमें मीडिएटर की जरूरत नहीं है। तीसरे
तीसरी फैक्ट की जो हम बात करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से नए या मौजूदा जो दर्शकों के साथ बिक्री को बढ़ाया जा सकता है। मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि भाई साहब, मेन जो काम होता है वो होता है बिक्री को बढ़ाना। क्या होता है? बिक्री को बढ़ाना। जितनी डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हम क्या करते हैं, कम विज्ञापन बजट पर ज़्यादा व्यापक दर्शकों तक हम चीज़ों को जो है वो हम पहुँचाने का काम करते हैं। और ब्रांड जागरूकता बढ़ाने के लिए या नए जो मौजूदा दर्शक हैं उनके साथ बिक्री बढ़ाने के लिए हम हर संभव प्रयास करते हैं मेरे भाई। ठीक है, और मेन तो काम मैंने बताया भी है कि बिक्री बढ़ाना ही है। चलेंगे, उनको पता रुचि आए, हमारे प्रोडक्ट में रुचि आए, क्या चीज़ है मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, यूनिट थर्ड में है कि जो सर्च मार्केटिंग होती है और डिस्प्ले मार्केटिंग होती है। क्या होती है मैं आपको सब बताऊंगा, परेशान ना होना। जल्द ही कुछ ही मिनटों में आपको जो क्लास मिल जाएगी। हो सकता है कोई बच्चा ये क्लास बहुत बाद में देख रहा हो तो उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सारी क्लासेस मिल चुकी होंगी। ठीक है, तो परेशान किसी को नहीं होना है, प्लेलिस्ट एक बार विजिट करेंगे सब कुछ मिल जाएगा आपको। देखिएगा, टारगेट ऑडियंस तक सीधे कनेक्ट होना बेहद आसान है, तो ये भी एक कार्य में आता है इनके। और ब्रांड जागरूकता भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे वर्ड्स आप तक दे दिए हैं, अब बाकी अपनी कॉपी में खूब अच्छे से लिख सकते हैं आप। एक बच्चे का कमेंट आया था भाई कि सर बताइए इसका फॉर्मेट कैसा रहेगा, तो मैंने फॉर्मेट पे एक प्रॉपर क्लास बनाई है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। चलेगा, डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो यूनिट 1 को हम एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करा चुके हैं। जितनी मतलब गुंजाइश हो सकती थी मैंने आपको पढ़ाया है ना, सब कुछ मैंने आपके साथ कंप्लीट किया है। चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ, जो भी आपके सिलेबस में है एक एक हेडिंग को मैं बहुत अच्छे से, है ना, आपके लिए सोचता हूँ कि भाई समझा दूँ आपको। ठीक है, तो ज़रूर देखेंगे। यूनिट 3 की क्लासेस जो हैं, मतलब सारी यूनिट की क्लासेस हम आपके लिए बना रहे हैं, तो यूनिट 3 की आपको मिल जाएगी। मैंने अभी कहा है आपसे, डिजिटल मार्केटिंग की जो पहले हमने क्लासेस बनाई थी वो क्लासेस भी आपको देखनी है, उसकी भी प्लेलिस्ट एकदम बनी है। बाकी आपके ह्यूमन वैल्यू, एनवायरमेंटल स्टडीज़ की अगर बात करें, अगर आपके बहुत सारे जो माइनर हैं, को सर्कुलर हैं, तो उन सबको देख लीजिएगा। ठीक है, जितने भी क्लासेस हैं सबको देखना है। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दो। मेजर, माइनर, हिंदी, हिस्ट्री, मोस्टली हम सब्जेक्ट की क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार बता जरूर देना क्लास लगी कैसी है यार। ठीक है, हर हर महादेव।